हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में आप देख सकते हैं कि यमन बेस्ड जो ह्यूतीज़ ग्रुप है उसने डिक्लेयर वॉर कर दिया अगेंस्ट इसराइल और प्रॉक्सी वॉर इज़ स्टार्टेड बाय ईरान। इसमें ईरान की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं और इसको लेकर दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर डिस्कशन कर रहा है। आप देख सकते हैं इसको लेकर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल्स है और कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर्स में जो ये आर्टिकल्स है ये पब्लिश किए जाएंगे बिकॉज जिस तरह से यमन अटैक करने वाला यानी कि यमन बेस्ड जो हूतीज़ ग्रुप है वो अटैक करने वाला है इसराइल पर और इसको लेकर काफ़ी चेतावनी दी जा रही है। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके दोस्तों शेयर भी कीजिए। हम इन डेप्थ नॉलेज लेंगे इस टॉपिक के बारे में और देखेंगे समझेंगे। आपको एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो देखिए दोस्तों। जैसे कि आपको هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي. قامت قواتنا المسلحة जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इजरायली ग्रुप जो ये हूतीज़ ग्रुप एक आर्म फोर्स के सोल्जर्स हैं और उन्होंने आकर ऑफिसर्स हैं इसमें उन्होंने क्या किया, इजराइल को देखकर उन्होंने बताया कि वो इजराइल पर अटैक करेंगे, जिसमें उन्होंने अटैक किया भी है और काफ़ी बड़ा अटैक किया है। लेकिन जो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसको लेकर इजराइल के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया कि रेड सी की तरफ से क्या हुआ है, एक अटैक हुआ था, मिसाइल अटैक हुआ था और इसको लेकर उन्होंने कंफर्म किया है और बताया जा रहा है कि ये यमन से हुआ। अब आप सोच रहे होंगे यमन कैसा है, यमन की क्या दुश्मनी है इसराइल के साथ में, यमन क्यों अटैक कर रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2011 से ही यमन में क्या चल रही है, सिविल वॉर चल रहा है, क्योंकि यमन नॉर्थ यमन और साउथ यमन तो जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जा सकता। आप अगर जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते होंगे तो आपको यमन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, उसका बेसिक्स नॉलेज आपके पास में होगी। तो यमन क्या है, तो यमन में जो दो ग्रुप है उसमें से एक हूतीज़ ग्रुप है जो नॉर्थ यमन को सपोर्ट करता है और उसी में से क्या है एक सुन्नी ग्रुप है जिसको सपोर्ट करता है कौन, सऊदी अरबिया, और एक है सिया। जो ये सिया ग्रुप है यानी कि हूतीज़ है, ये कौन है, ये सियाज है और इनको सपोर्ट करता है ईरान। और ईरान ही सपोर्ट कर रहा है यानी कि प्रॉक्सी वॉर जो लड़ रहा है यानी कि इनडायरेक्ट वॉर जो लड़ रहा है ईरान इजराइल के साथ में, वो इन्हीं ग्रुप के साथ में लड़ रहा है। चाहे आपने देखा होगा हिजबुल्ला, हमास और हूतीज़ ग्रुप, ये ग्रुप के साथ में क्या कर रहा है, वॉर लड़ रहा है वो इजराइल के साथ में और ये काफ़ी ऑफेंसिव है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो यमन है, तो यमन को आप देख सकते हैं कि किस तरह से सऊदी अरब इसका पड़ोसी देश है और सऊदी अरब का इंटरफेयर आप देख सकते हैं। सऊदी अरब के साथ में हूतीज़ का इन पास्ट में वॉर भी हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से ईरान जो है इसको सपोर्ट कर रहा है और ईरान का इसमें पूरा इंटरफेयर है। जो ईरान सपोर्ट कर रहा है हूतीज़ को, हमास को और हिजबुल्ला ग्रुप को, और ये इनडायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है। और इस अब तक कहा जा रहा है कि जो हमास है, हमास में जो गाजा है उसमें हमास के लोग कम से कम 8,000 से भी ज़्यादा लोग उसमें क्या हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुके हैं और इसको लेकर दुनिया भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जिसमें वेस्टर्न कंट्री जो सपोर्ट करती है पैलेस्टाइन को, मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रशिया में किस तरह से प्रोटेस्ट हुए और साथ ही साथ में यूके में किस तरह से प्रोटेस्ट हुए पैलेस्टाइन को लेकर। और इसी को लेकर दुनिया भर में जो पैलेस्टाइन के लिए सिंपैथी है वो गेन हो रही है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें थाउजेंड्स लोग शामिल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ईरान किस तरह से इसमें बैक एंड में काम कर रहा है, क्योंकि ईरान की क्या है,
ईरान की दुश्मनी इजराइल से। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, कि मैंने बताया था कि किस तरह से ईरान का जो उसने लॉसेस किया है इजराइल ने, उस ऐसा किसी भी कंट्री ने आज तक नहीं किया। उसके जो सोल्जर्स है, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको उन्होंने किस तरह से मारा इजराइल ने। तो इस तरह का लॉसेस शायद किसी ने किया हो ईरान का जिस तरह से इजराइल ने किया है। और इसी को लेकर ईरान जो है काफ़ी एग्रेसिव, हम देख सकते हैं काफ़ी एग्रेसिव है। और ईरान वॉर्न कर रहा है वर्ल्ड को, अगर पैलेस्टाइन पर जो गाजा पर जो है, जो पैलेस्टाइन लोगों पर गाजा पर इजराइल लैंड इन्वेजन करता है, तो उसने जो ईरान है उसने वॉर्न कर दिया वर्ल्ड को कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और 21%, अगर 21% जो ट्रेड ऑयल होता है, यानी कि ऑयल ट्रेड होता है वर्ल्ड का, वो 21% जो होता है वो कहाँ से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। और जिसमें इन फ्यूचर्स में कहा जा रहा है कि अगर ये सब चीज़ें करता है ईरान, तो ये वेस्टर्न कंट्री के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जो वेस्टर्न कंट्री है, हम देख सकते हैं किस तरह से जो वेस्टर्न कंट्री है वो कैसे के प्रॉब्लम फेस कर सकती है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये 33 किलोमीटर का एरिया है, और इसमें जितना भी जो ट्रेड बिजनेसेस होता है वर्ल्ड का वो यहीं से होता है। और जिसमें सऊदी अरबिया, कतर, अलग अलग कंट्री इससे क्या करती है, अपने जो शिप्स होते हैं उनके गुजरते हैं। और ये ईरान ने वॉर्न कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से जो लीबिया है उसने अभी डिक्लेयर किया था कि वो जो इजराइल की जो फ्रेंड्स कंट्री है उनके साथ में ट्रेड नहीं करेगा। और इसी को लेकर इन फ्यूचर्स में कहा जा रहा है, अगर ये सिंपैथी गेन होती है पैलेस्टाइन पीपल्स के लिए और प्रोटेस्ट बढ़ते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि जिस तरह से ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है, अगर नई नई पिक्चर्स वहाँ से आ रही है, तो इन फ्यूचर्स में हम कह सकते हैं कि जो ईरान है वो अटैक भी कर सकता है किस पर। मैं ये शॉकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, लेकिन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, इजराइल के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं, तो इन फ्यूचर्स में हो सकता है कि ईरान बड़ा एक्शन ले इजराइल के अगेंस्ट। और इन फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है, वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और ईरान भी इसी तलाश में लगा हुआ किस तरह से जो वो है पैलेस्टाइन पीपल्स के लिए और मिडिल ईस्ट कंट्री में एक लीडर बनकर उभरे, और इससे उसकी पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में जो इम्पोर्टेंस है वो एक अलग रूप में दिखाई दे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो दोस्तों